हेलो नमस्कार दोस्तों। और आप कैसे हैं। आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। और आप जानते ही होंगे कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं और इस चैप्टर को हम एक ही क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और आप भी हमारे साथ समझने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। और आप जानते ही होंगे कि साधारण वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है और इसमें लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं, यानी कि 366 डे होते हैं। और साधारण ईयर में आप जानते होंगे कि यह 400 या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। और ये लीप वर्ष आप जानते ही होंगे कि यह 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब आप देखते हैं कि दिन कैसे निकाले जाते हैं। एक दिन दिया होता है, दूसरा दिन निकालना होता है, या दिन नहीं दिया होता है, डेट दी होती है और आपको दिन निकालना होता है। तो इसके लिए आपको 3 सूत्र याद करने पड़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं दिन निकालने के लिए। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोड से आप जल्द से जल्द ही निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं कोड क्या है। एक मंथ का कोड होता है, एक सेंचुरी कोड होता है और दूसरा डे का कोड होता है। तो आप देख सकते हैं मंथ का कोड क्या होता है, 144 025 036 146। इसको आप एक किसी नंबर की तरह याद कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने बहुत ही नंबर याद कर रखे होंगे, तो आप इसको भी नंबर ही समझकर एक याद करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जनवरी का कोड 1 होता है सिंपल ईयर में, यानी साधारण ईयर में जनवरी का कोड जो है 1 होता है। फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है और आपका अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है और अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है। और लीप ईयर में जो है 2 मंथ का जो है हमारा कोड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जनवरी का कोड 1 था, उसमें से -1 करना पड़ता है तो 0 बचेगा। और फरवरी का 4 था, इसमें से -1 कर दोगे तो 3 लीप ईयर में आपका फरवरी का कोड आ जाता है। अब आप आ जाते हैं हमारे शताब्दी कोड में। शताब्दी कोड में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो है अगर 400 से पूर्णतः आपका ये शताब्दी विभाजित हो जाता है तो उसका 0 होता है। नीचे देख सकते हैं आप, इसका 0 हो सकता है। उसके बाद में आप देखते हैं अगर आपका 2000 है तो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसका 0 बचेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर 1900 है तो आप 400 से अगर विभाजित करते हैं तो वहाँ 1600 आपका 400 से 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 300 बचेगा। 300 बचेगा तो 300 का आपका सेंचुरी कोड 1 होता है। और आप देख सकते हैं कि 1800 जो है 400 से अगर पूर्णतः विभाजित करेंगे तो 4 बार में 1600 कट जाएगा और आपका 200 बचेगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 1700 होगा। 1700 400 से अगर आप विभाजित करेंगे तो आपका ये 400 से 4 बार में 1600 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 100 बचेगा। 100 का कोड तो आप देख ही सकते हैं 5 है, जो आपका साफ साफ लिखा है। और उसके बाद में आपका दिन का कोड तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल सा है। संडे का 0 होगा, मंडे का 1 होगा, ट्यूसडे का 2 होगा, वेडनेसडे का 3 होगा, थर्सडे का 4 होगा, फ्राइडे का 5 होगा, सैटरडे का 6 होगा। अब आप आ जाएं क्वेश्चन पर। अब आप क्वेश्चन देखना प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे, वीडियो साफ नहीं बन रहा है। और देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 2004 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया है। 2005 को यह किस दिन मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस आप दोस्तों जानते ही होंगे 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी कहते हैं, ये तो आप साधारणतः ही जानते होंगे। आप देख लेते हैं 26 जनवरी 2004 को बुधवार था। 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखते हैं कि 2004 से आप देखते हैं कि डेट तो सेम ही है, मंथ भी सेम ही है। आप अगर 2004 से 2005 मिल जाते हैं तो आपका क्या करना होगा, जब 4 से 5 में जाएंगे तो 1 प्लस हो रहा है और 2004 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष निकालने के लिए आप तो जानते ही हैं
वर्षों को 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित करोगे तो एक लीप वर्ष आएगा, एक बार कटेगा। उसके बाद में एक तो पहले से आपका वर्ष था, एक लीप वर्ष हो गया तो 2 हो गया कुल मिला के। 2 बुधवार में 2 अगर जोड़ दोगे तो आपका ये दिन शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, आपको काफ़ी समझ आया होगा। और उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर। आप डेट जो डेट दे रखी है वही उतार लेते हैं, 2 उतार ली। उसके बाद में आप मंथ का कोड लगा सकते हैं। मंथ का कोड तो आप जानते ही होंगे, आपको हम याद करवा चुके हैं आगे। आप देखते हैं आपका ये महीना कौन सा था, अक्टूबर था। अक्टूबर का आप कोड देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आप उतार लेते हैं, ठीक है, प्लस करते रहना है, सभी को अंकों को जोड़ लेना है। अंकों को योग को 7 से विभाजित करने के बाद आपको जो है दिन निकल आएगा। ठीक है, आपने डेट उतार ली, उसके बाद में आपने मंथ का कोड उतार लिया। अब आपको क्या करना है, सेंचुरी का कोड उतारना है। सेंचुरी का कोड आप देख सकते हैं आपका कितना है, 1800। आप 1800 का तो जानते ही होंगे। 1800 को जब 400 से विभाजित करोगे तो आपका ये 200 बचेगा। 200 का कोड कितना होता है, 3। आपने 3 उतार लिया। अब प्लस कर लिया। प्लस में आपको जितने ही पीछे जो सेंचुरी कोड, ये वर्षों का कोड वो है, उसमें जो है पीछे के 2 इकाई के अंक पे जितने वर्ष दे रखे हैं सेंचुरी को छोड़ के, सेंचुरी आप तो लिख ही चुके हैं। उसके बाद में ये वर्ष जो बचे हैं इनको आप ऐसे ही उतार लेंगे। उतारने के बाद आपको इन वर्षों से जो है लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो आपका 17 बार में कटेगा। जो पूर्णतः कटते हैं 4 से उतने ही लीप ईयर होते हैं। तो जब आप देख रहे हैं 4 से विभाजित करोगे, 17 चक्कू 68। ठीक है, विषम दिन को छोड़ देना, जो भी बच रहा है उसको छोड़ देना। जितनी बार कट रहा है उतनी बार ही लिखना है। उसके बाद में 5 आपको अपने पास से प्लस कर देना है। जब आप 5 प्लस कर दोगे तो इन सब का योग करोगे तो आपका 97 आएगा। तो 97 को 7 विषम दिन निकालने के लिए 7 से विभाजित करना पड़ता है। 7 से जब आप विभाजित करोगे तो आपका 6 बचेगा। देख सकते हो आप, 6 बचा। तो 6 बचने के बाद आपको 6 का कोड देखना है। डे में कितना है, 6 पे सैटरडे आता है तो आपका शनिवार आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप प्रश्न अगला देख लें। प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर निकालने के लिए आप प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको 100 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेंचुरी, 100 एक सेंचुरी को जब आप 400 से विभाजित करेंगे तो विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि ये सिंपल ईयर है। 100वां वर्ष जो है वो सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर को जब आप 400 से विभाजित करो सिंपल ईयर, तो आप ये 25 जो थे इसमें से एक सिंपल ईयर, इसको माइनस कर दोगे, 24 लीप ईयर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रथम 100 दिन में विषम दिन कितने होंगे? प्रथम 100 दिन में आपके विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन निकालने के लिए आपको 7 से विभाजित करना पड़ता है, तो आप जानते ही होंगे, आगे आपको हम बता ही चुके हैं। तो आप 7 से विभाजित करेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे 7 को जब 7 से काटोगे 14 बार में तो 98 आ जाएगा। 100 में से 98 घटाओगे तो आपका 2 विषम दिन बचेगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 632 को विषम दिन निकालने के लिए आपको 7 से विभाजित करना है। 7 से विभाजित करोगे तो 90 बार में कट जाएगा। 90 सप्ताह होंगे। ठीक है, 90 सप्ताह होंगे। उसके बाद में 2 विषम दिन होंगे। 2 विषम दिन, जो दिन दिया होता है उसमें ही विषम दिनों को जोड़ने के बाद आने वाला दिन आपको पता चल जाता है। तो आप जो है 2 प्लस कर देंगे सोमवार में, तो आपका दिन आ जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार आ जाएगा। ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें क्या ही बताना है। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। हम समझाने के लिए तत्पर हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर। देखिए आप क्वेश्चन, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए कि आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। यदि बीते हुए कह रहा है तो 1 दिन लिख लेंगे, दिन के 3 दिन कह रहा है 3 दिन लिख लेंगे, पहले कह रहा है पहले 2 दिन तो 2 दिन लिख लेंगे, पहले सोमवार था। ठीक है, तो ये तो सोमवार दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, आने वाले दिन के 4 दिन, आने वाले के लिए 1 लिख लेंगे, 4 दिन के लिए 4 लिख लेंगे, दिन के 4 दिन फिर कह रहा तो 4 दिन फिर से लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी बात है। बाद के 3 दिन, बाद के 2 दिन कह रहा है 2 लिख लेंगे, बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इन जिनको आपने लिखा है इन सारे नंबरों को काउंट करके योग कर लेंगे। योग को आपको सारे जब आप योग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 को 7 से विभाजित कर देंगे तो आपका जो है दिन निकल आएगा। 7 से जब विभाजित करेंगे 14 कट जाएगा 2 बार में, उसके बाद में 6 बचेगा, 6 बचेगा। 6 प्लस कर दो सोमवार में दिए हुए दिन में, या तो 1 माइनस कर दो, बात एक ही होती है। तो 6 प्लस कर दोगे तो आपका रविवार आ जाएगा, या 1 माइनस कर दोगे सोमवार में तब भी रविवार आ जाएगा। अब आपको अगला पेज दिखाते हैं क्या है। अगला पेज है जो है कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट। कैलेंडर रिपीट कब होता है और कैसे होता है। साधारण वर्ष अगर कैलेंडर है तो साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं 2013 एक साधारण ईयर है, इसमें 6 प्लस किया जाता है 6 वर्ष बाद। यानी कि अगर आप देखते हैं कि कोई साधारण ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आता है तो उसमें 6 प्लस किया जाता है, यानी वह 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो 2019 में 2013 का कैलेंडर, 2012 एक लीप ईयर है, तुरंत उसके बाद 2013 है तो उसमें 6 वर्ष बाद जो है रिपीट होगा, तो 2019 में रिपीट होगा। 2025 का 2024 लीप ईयर है, उसके तुरंत बाद है, तो उसके तुरंत बाद है तो इसमें भी 6 प्लस होगा, तो 2031 का कैलेंडर आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। उसके बाद में 1945 एक साधारण ईयर है, 1944 एक लीप ईयर है, उसके तुरंत बाद है तो इसमें 6 वर्ष प्लस हो जाएगा, तो 1951 में आपका ये जो है रिपीट हो जाएगा। यदि कोई कैलेंडर लीप वर्ष के तुरंत बाद का हो तो उसमें 6 प्लस किया जाता है, और यदि वह 6 वर्ष बाद पुनः आएगा। यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर है और वह जो है आपका साधारण लीप वर्ष के बाद नहीं है तो उसमें 11 वर्ष बाद वह पुनः आएगा। उसके बाद में लीप वर्ष का 2008 लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। तो 2008 का कैलेंडर है, अगर लीप वर्ष में 28 प्लस किया जाता है तो 2008 में जब 28 प्लस कर दोगे तो 2036 आ जाएगा। उसके बाद में 1872 में आप 28 अगर प्लस करोगे, लीप ईयर में 28 प्लस किया जाता है, यदि आप 28 प्लस करोगे तो 1900 आ जाएगा। तो लीप ईयर का कैलेंडर 1900 अगर 1872 में 28 जोड़ोगे तो 1901 जो है साधारण ईयर का कैलेंडर आ जाएगा। लीप ईयर का अगर कैलेंडर है तो वह साधारण ईयर में ही रिपीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1900 आ रहा, 1900 साधारण ईयर है, 1872 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होता है। ठीक है, तो आप अगर नहीं आ रहा है साधारण ईयर आ रहा है, लीप ईयर का कैलेंडर में 28 जोड़ रहे हो, साधारण ईयर आ रहा है, तो आप इसमें 40 प्लस कर सकते हैं, वो भी आपका सही हो सकता है। तो आप 40 वर्ष अगर उसमें जोड़ेंगे तो आपका 1912 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लास्ट की लाइन बची है, बस आप पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लीप वर्ष का लीप वर्ष में ही होना चाहिए, अन्यथा 40 वर्ष बाद पुनः आएगा। यानी कि अगर लीप वर्ष का लीप ईयर नहीं आ रहा है तो उसमें 40 प्लस किया जाता है, 40 प्लस करने के बाद वह पुनः रिपीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज का जो है आपका क्लास ख़त्म हुआ है और कैलेंडर आपको पूर्णतः समझ आया होगा, ऐसा हम आपसे जो है इच्छा रखते हैं कि आपको ये पूरा कैलेंडर समझ आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप माफ़ कर देना और हमें सजेशन देना, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।